गुड मॉर्निंग। कल अपने जो टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट हो गई थी 10th क्लास में। आज जो है वो 16.2 शुरू करेंगे। देखिए इसके अंदर कल अपन ने पढ़ा था वो घन घनाभ से संबंधित था। आज अपन पढ़ेंगे बेलन का। तो बेलन का आपको मैं बता दूं, बेलन का सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन ही फॉर्मूले होंगे, तीनों का ही उपयोग होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का व्यास दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का व्यास d बराबर 14 तो r बराबर कितने हो जाएगी 7, ऊंचाई h बराबर 15, h बराबर 15। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले संपूर्ण ज्ञात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ 2 पाई आर और अंदर हो जाएगा h प्लस आर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। 2 पाई आर 2 पाई का 22/7 इंटू आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7, और h प्लस आर, h 15 प्लस आर जो है वो 7 22। तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 7, और ये हो जाएगा 15 और 7 ये हो जाएंगे 22। 7 से 7 गए, 44 गुणा 22, ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 22 इंटू 4 88, हासिल के 8, 88 और 8 हो जाएंगे 96। और किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब याद करना है आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ। तो बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 है, आधार की त्रिज्या 3 है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई जो है वो 7 दे रखी है, आधार की त्रिज्या 3 दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखी है 7 cm, आधार की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 3 cm। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों ज्ञात करने। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच, 2 22/7 इंटू आर त्रिज्या 3 और इंटू एच ऊंचाई 7। 7 से 7 गया तो 22 इंटू 2 44 इंटू 3 4 3 12 और 13 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो क्या आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस आर, 2 पाई r 2 गुणा 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी है देखिए 3, h प्लस आर, एच है 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके 22 × 2 44 × 3/7 गुणा 7 और 3 10, 22 ये हो जाएंगे 4 × 3 12 और 13, 132 गुणा 10/7, 1320/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भाग दे देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे है आयतन। आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी देखिए 3, 3 गुणा 3 और h ऊंचाई 7, 7 से 7 गया तो 22 × 3 3 3 9, 22 गुणा 9 तो ये 18, 18 और 1 19, 19 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, बेलन का आयतन आ गया। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलन के सिरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक सिरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सिरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी h 21 h ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सिरे का बेलन है, इस प्रकार से ये बेलन है, और बेलन के एक सिरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये जो बेलन का एक सिरा है नीचे का, जो वर्ताकार भाग आप देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इस वर्ग क्षेत्रफल के माध्यम से इस वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिज्या निकलेगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी या फिर इस बेलन की त्रिज्या भी वो सेम होगी। आपके पास त्रिज्या आ जाएगी और त्रिज्या से आप जो है वो h ऊंचाई से उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। पहले दे रखा है बेलन का आयतन, सीधा अपन आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का। पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22, बट इसको मैं अलग करता हूं, पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये जो पाई r स्क्वायर है इसको आप देखोगे ये क्या है, वक्र पृष्ठीय, ये जो है एक सिरे का क्षेत्रफल है। तो मैं पाई r स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, 154 गुणा h, ये बेलन का आयतन आ जाएगा। इसको निकाल के मैं रख देता हूं। अब मैं निकालूं, ये इसका मान पाई r स्क्वायर का मान 154 दे रखा है, तो आप लिखोगे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 बराबर पाई r स्क्वायर, 154 बटे इंटू ये हो जाएगा पाई, बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा रूट 154 बटे 22/7 का हो जाएगा 7/22। अब इसमें
11 से विभाजित करोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूना 22 और 11 एकम 11 पीछे 4, 4 का 44, 11 चौक 44 14 और ये हो जाएगी 11 दूना 22, वापस 2 का दिया 7, तो R बराबर क्या आ गया 7 × 7 मीन्स R बराबर क्या आ गया 7। तो अब देखिए R का मान क्या आ गया आपके 7 आ गया। और अब निकालते हैं बेलन का आयतन हो गया। आयतन के अंदर ये पूरा यहाँ पर कर सकते हैं, एक को ज्ञात करने रखने की आवश्यकता नहीं है। 154 गुणा h का मान दे रखा है 21, तो इससे गुणा कर दोगे तो आपके 154 गुणा 21 84 हासिल के 4 8 और 105 113 हासिल के 11 11 21 21 और ये हो जाएंगे 34, 21 चौक 84 हासिल के 4 और 8 और 21 105 113 113 का 3 हासिल के 11 21 और 11 हो जाएंगे 33, 21 21 एकम 21 और 21 22 22 और 32 32 और 34, तो ये आपके आ गया 32 और 34 घन सेंटीमीटर, ये आपके आंसर आ गया। आर का मान आ गया। अब उसके बाद बेलन का क्या पूछा है, एक और प्रश्न पूछा गया है इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 गुणा आर त्रिज्या कितनी आई 7 और h बराबर कितना है 21, 7 से 7 गया 22 दूना 44 × 21, इससे गुणा करोगे तो 21 चौक 84 हासिल के 8, 84 और 8 हो जाएंगे 96, 964 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। दो लंबवर्तीय बेलन है जिसकी एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है, उनका अनुपात दे रखा है R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 अनुपात H2 बराबर 5:4। तो दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और आयतन का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो माना इनकी त्रिज्याएं टू आर और 3R है, वह ऊंचाई है आपके 5h और 4h। ऊंचाई मान ली इसमें अनुपात में दे रखी 5h और 4h है और जो त्रिज्याएं हैं वो 2R और 3R है। मतलब आप ये समझ लीजिए जो फर्स्ट बेलन है, इस फर्स्ट बेलन की त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, सेकंड बेलन की ये त्रिज्या है और ये उसकी ऊंचाई है। अब आप सबसे पहले इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा सेकंड बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच R1 और H1 और ये हो जाएगा 2 पाई R2 और H2, ये इनका अनुपात। अब जो फर्स्ट बेलन है
इस फर्स्ट बेलन की त्रिज्या क्या है, देखिए आप 2r है और h कितनी है, 5h है, 2 पाई। और सेकंड बेलन की त्रिज्या क्या है, 3r है और ऊंचाई h कितनी है, 4h है। तो ये अनुपात क्या आएगा, देखो 2 पाई से 2 पाई, इधर r1 की ये 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई गया, इस r से r गया, h से h गया, तो ऊपर तो रह गया 5, नीचे रह गया 3 और 4, 4 3 12, मतलब 5:12। कितना रह गया, 5:12। यह आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। पाई r त्रिज्या दे रखी है, फर्स्ट की त्रिज्या 2r, अच्छा सॉरी यहाँ 2r है, 2r और 5h। सेकंड की त्रिज्या 3r और 4h। अब ये कट गया, ऊपर 5 × 2, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो क्या बचा, 5:6। क्या आया, 5:6। ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इनके क्षेत्रफल के बाद में इनके आयतन का अनुपात। अब लिखोगे आप फर्स्ट बेलन का आयतन, रब कर देते हैं, आयतनों का अनुपात। तो फर्स्ट बेलन का आयतन बटा सेकंड बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो r1 और h1 हो जाएगा। दूसरे का पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। अब पाई की जगह पाई इसको काट दो। r1 फर्स्ट बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2r है, और h कितनी है, h है 5h। दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है, 3r है, और h ऊंचाई कितनी है, 4h है। अब इसको आप r से r गया, h से h गया, सॉरी ये स्क्वायर है ना, जो है वो r1 कितनी है, 2r है, तो ये 2r और आ जाएगा और 3r और हो जाएगा। h से h, ये r से r कट गया, तो अब ऊपर तो रह गया 5 × 2 10, 10 × 2 20, और ये 3 × 4, 3 × 3 जो है वो जो है 9, 9 × 4 36, 36 में 4 का भाग 5 बार और 9 बार, तो 5:9 आंसर आ गया। क्या आया, 5:9 आंसर आ गया। ये तो आया क्षेत्रफल आयतन का अनुपात, और जो पहले निकाला था वो क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बेलन शीशे का बना, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और दूसरा दे रखा है बेलन के वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपस में क्या संबंध है, ये दे रखा है। सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगाओ कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। क्या संबंध दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह संबंध दे रखा है। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है वो 3 गुना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr h प्लस आर बराबर 3 इंटू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h। अब इसको खोलोगे 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 πr h। अब इस 2πr h को उधर पक्षांतर कर दो, 2πr स्क्वायर बराबर 6πr h माइनस 2πr h। पाई से पाई से काट दिया और r को r से काट दिया, पीछे r बच गया। इधर जो है वो इस 2 से काटेंगे, अब r बराबर क्या आ गया 2h। अब r बराबर जो 2h है वो अपने को आगे संबंध काम आएगा। अब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 462 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर त्रिज्या, आर की जगह 2h और अंदर भी h प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 462 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 बराबर 2h गुणा ये हो जाएगा 3h। 2 और 1h कितना हो जाएगा 3h। अब इसके 22 से जब आप काटोगे तो 22 से कम 22 दूना 44, पीछे 2 और वापस 22 दूना 44, 22 इंटू 22, वापस 2 के पाड़े से काटोगे तो ये 11 आएगा। कितना आएगा 11 दूना 22। 22 से विभाजित किया तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, पीछे बचे 2, 22 एकम 22, सॉरी 22 नहीं 21, 22 एकम 22, ये बचे 21। अब 21 को आप नहीं कटेगा तो इसको रहने दो। 21 गुणा 7 बटा 2 गुणा 3 इंटू 2 इंटू 3 बराबर h स्क्वायर। वापस 3 से काटोगे तो 7, तो आपके आ गया h स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 बटा 2 इंटू 2, h बराबर रूट 7 इंटू 7 बटा 2 इंटू 2, तो बराबर आ जाएगा 7/2 3.5। क्या आया 3.5। h ऊंचाई कितनी आ गई 3.5। अब आप त्रिज्या रख सकते हो, तो r बराबर 2 इंटू h का मान 3.5 आया, तो r बराबर 2 इंटू 3.5, तो r बराबर कितनी आ गई 7। ये r का मान जो है वो 7 आ गया। अब क्या कह रहा है वो आगे, इस बेलन का आयतन भी आपको ज्ञात करना है। अब बेलन के आयतन का सूत्र लगाओ। आयतन बराबर πr स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 3.5, 7 से 7 गया तो ये आ गया 22 इंटू 7 इंटू 3.5। इससे गुणा करोगे 22 इंटू 7 14 और 14 और 1 15, 154 गुणा 3.5 घन सेंटीमीटर। ये आ गया बेलन का आयतन। इससे गुणा करोगे तो ये बेलन का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH, और ये दे रखा है 660 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा R गुणा H, और ऊंचाई बराबर 15 है। ऊंचाई कितनी है, 15 है। अब आप इसको कैलकुलेट करके पहले R का मान निकालिए, तो 660 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा 15 बराबर R। 15 से विभाजित करोगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, पीछे बचे 6, जगह 15 चौक 60, 44 बार गया, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2, तो R बराबर कितना आ गया, 7। R बराबर 7। अब वो क्या कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन का सूत्र लगाओ, बराबर हो जाएगा पाई R²H, पाई का मान 22/7, R त्रिज्या 7 × 7, H ऊंचाई बराबर दे रखी है 15। 7 से 7 गया, 22 × 7 154 × 15, 15 करोगे, 15 चौक 60, हासिल के 6, 15 पॉइंट 75, 75 और 6 हो जाएंगे आपके 81, हासिल के 8, 15 15 और 8 हो जाएगा 2310 घन सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गया। ये आपके क्वेश्चन 6 हो गए, और नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।